नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा आज पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड पटवारी भर्ती के बारे में। उसके बाद में हम अपने टेस्ट जो था हमारा आज उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं उसकी हम करेंगे अच्छे से। लेकिन पहले सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है आज आई हुई भर्ती पटवारी के बारे में। तो देखिएगा सभी को पता होगा प्रदेश में पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और जिसने अभी तक उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हम बात करें भर्ती की तो कुछ छात्रों के मन में एक संकोच है या वो घबराए हुए हैं कि जो आपकी हाइट है वो 168 रख दी गई है। तो देखिएगा इसमें चेंजिंग होगा ज़रूर, क्योंकि देखिए पटवारी में हो या ना हो, क्योंकि पटवारी में पिछली बार भी 168 हाइट थी और 168 सेंटीमीटर हाइट ही रहती है, क्योंकि ये आपके पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में एसआई का कार्य भी करते हैं। लेकिन लेखपाल की जो हम बात करें हाइट में तो वो चेंज हो सकती है, वो निश्चित चेंज होनी है। पिछली बार भी कम ही थी और लेखपाल में कम ही रहती है हाइट। तो इसमें आप घबराने वाली कोई बात नहीं, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बनाए रखिएगा। बहुत सारे पद हैं अपने आप में, और ये अब ऐसा दौर है आपके सामने कि आप एक न एक नौकरी जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सारी भर्तियां हैं, इतने सारे टारगेट हैं। अगर आपने 3-4 माह में बहुत एक प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लिया तो आप सफल होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि इतने सारे आपके सामने टारगेट है। जैसे बात करें तो क्लर्क है 740 है, बीडीओ बीपीडीओ है, अभी आपका पटवारी आ गया, और कुछ ऐसे होंगे जिनका दरोगा का भी होगा। तो अब ये गोल्डन चांस है। अगर इतने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर भूल जाइएगा कि आगे हमारा सिलेक्शन कभी हो। अब हम कब तक रोना रोएंगे कि भर्ती नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो इसलिए रोना बंद कर देना चाहिए। अब 4 ऐसे चांस हैं जिसमें आपको सिलेक्शन जरूर मिलना ही तय है। कब तक नसीब साथ नहीं देगा, मेहनत वालों का नसीब साथ देता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 भी बार में तो जरूर साथ देगा। लेकिन बशर्ते आपकी मेहनत साथ में हो तभी आपका नसीब साथ देगा। आपने मेहनत नहीं की तो नसीब से कितने क्वेश्चन आपके से हो जाएंगे। तो मेहनत प्लस नसीब दोनों को जब साथ लेके चलेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी हाइट में टेंशन ना ले, घबराने की बात नहीं है। आज ही से तैयारी में लग जाए। जिनकी चाहो कि मुझे सिर्फ लेखपाल और पटवारी ही बनना है, भर्ती आ चुकी है, बहुत बम्पर लेवल पर आपके वैकेंसी है। इतने पद पिछले बार भी जब आए थे लगभग 400 पदों पर वैकेंसी आई थी पटवारी लेखपाल में, लेकिन इस बार 513 पद है। लेखपाल में हाइट कम होनी ही होनी है, निश्चित है, लेकिन पटवारी में तो 168 ही रहती है, पिछली बार भी इतनी ही थी। बाकी जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों के हैं उन्हें छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की हाइट में, तो उनकी एक 63 हाइट नपेगी। बाकी चेस्ट वेस्ट सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। महिलाओं का वेट कितना है, वजन कितना रखा है, वो भी सब मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दे चुका हूँ। चलेगा आज करते हैं शुरुआत टेस्ट के बारे में। टेस्ट की मैं बात करूँ तो ये टेस्ट उन लोगों के लिए खासकर जिन्होंने थोड़ा अच्छे से डीप पढ़ रखा होगा परीक्षा माड़ी को। कल मैं इजी लेवल का टेस्ट लेकर आऊँगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। और जिसने अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को, परीक्षा वाणी का ही एक एक क्वेश्चन इसमें समाया हुआ है, तो आप अच्छे तरीके से पूरे 37 क्वेश्चन में से 35 आराम से सही कर देंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो देखिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका योजना अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी है क्या। तो देखिएगा ऐसे ब्लॉक जो पिछड़े हुए ब्लॉक हैं उनमें इसको शुरुआत की गई थी, और ये मुख्य रूप से क्या था, आपका SC ST और जो आपके अल्पसंख्यक होते हैं उन क्षेत्रों में, या जहाँ पर इनकी जनसंख्या अधिक हो, SC ST OBC की, और आपके जो अल्पसंख्यक है SC ST OBC और अल्पसंख्यक के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इनकी जनसंख्या अधिक है और ये जो ब्लॉक है बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मेनली बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? अगस्त 2004 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में एक अलग अल्पसंख्यक निदेशालय का गठन कब किया गया? तो अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग निदेशालय का गठन अप्रैल 2012 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है। तो देखिएगा अनुसूचित जाति यानी कि ST को 19% आरक्षण है, बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST को 4% आरक्षण है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग को 13% आरक्षण। देखिएगा OBC को 13% आरक्षण नहीं है, OBC को 14% आरक्षण है प्रदेश में। तो हम कह सकते हैं हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना कब से संचालित की गई है?
तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन जो योजना है, ये उन गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों के लिए है जिन्हें उच्च शिक्षा, स्वरोजगार और विदेश में शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। हम ये कह सकते हैं कि यह योजना गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई गई है और इस योजना के अंतर्गत उन्हें उच्च शिक्षा मिलेगी, स्वरोजगार व विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए ये योजना चलाई गई है सरकार की। और कब चलाई गई है? आपके वर्ष 2012 और 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस योजना के तहत राज्य की 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? तो देखिएगा इस योजना का नाम है आपकी रहबर योजना। रहबर योजना क्या है? जो 18 से 35 वर्ष की जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो उसके माध्यम से अपना रोजगार प्राप्त कर सके, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है रहबर योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की गरीब महिलाओं को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में किस योजना के तहत सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। संत किशोर सहायता स्मृति कोष के तहत सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को आपके छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रदेश में मुस्लिमों हेतु हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिएगा हज हाउस जो है हमारे प्रदेश में मुस्लिमों के लिए, तो वो हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री हुनर योजना जो दिसंबर 2015 में शुरू की गई थी, यह किससे संबंधित है? तो देखिएगा यह आपके संबंधित है अल्पसंख्यक समुदाय के। जो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रदेश में हुनर योजना को लाया गया था, या मैं कह दूँ मुख्यमंत्री हुनर योजना। और कब लाया गया था? दिसंबर 2015 में। दो तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि मुख्यमंत्री हुनर योजना प्रदेश में कब आई थी? दिसंबर 2015। और किससे संबंधित है? आपके अल्पसंख्यकों से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 जो आपकी एम्बुलेंस सेवा है, इसे कब शुरू किया गया? ये तो आपका बहुत फेमस क्वेश्चन भी आया हुआ भी है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से इसे प्रारंभ किया गया था 15 मई 2008 को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ये है 15 मई 2008। देखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो में तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा नाइस वीडियो, और इसको शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके साथी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य में अटल खाद्यान्न योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिएगा राज्य में जो अटल खाद्यान्न योजना है इसका शुभारंभ आपका 11 फरवरी 2011 को किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें थी। आप सभी को लोगों को पता होगा कि 2 प्रकार के मेनली, या वैसा और भी 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। एक आपके बीपीएल कार्ड का नाम आपने सुना होगा और एक कार्ड होंगे आपके एपीएल। अगर मैं बात करूँ देखिएगा बीपीएल एपीएल, और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे एक प्रकार के आपके कार्ड होते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार होते हैं उनके कार्ड है ना, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार होते हैं उनके कार्ड होते हैं। उन्हें इसमें क्या होगा, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो कार्ड होंगे चावल मिलेगा आपका 3 रुपये प्रति किलो, और जो आपका गेहूं होगा वो मिलेगा 2 रुपये प्रति किलो। उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ एपीएल वाले जो आपके गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, जो एपीएल के मेनली कार्ड होते हैं, उन्हें क्या मिलेगा? चावल 6 रुपये प्रति किलो और आपका गेहूं मिलेगा 4 रुपये प्रति किलो। किस योजना के तहत? अटल खाद्यान्न योजना। एक बार रिवाइज करते हैं। अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को इसका प्रारंभ हुआ था। गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं वो जीवन यापन करते हैं, उन्हें इस योजना के तहत चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो, और जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं जो एपीएल वाले हैं उन्हें चावल 6 रुपये किलो और आपका गेहूं 4 रुपये किलो मिलेंगे। ये कैसे भी कर सके क्वेश्चन आया, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में डोली सेवा योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिएगा राज्य में डोली सेवा का जो प्रारंभ हुआ है वह 17 अप्रैल 2012 को हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। डोली सेवा है क्या? देखिएगा उत्तराखंड में आपके अधिकांश पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों पे इस पर ऐसे दुर्गम रास्ते होते हैं जहाँ पर आपका एम्बुलेंस नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एक प्रकार से हम कह दें कि चेयर टाइप की, या एक हम कहते हैं डोली टाइप का, या
जैसे आप पेशेंट को लेटा के उस पर ला के अच्छे से और मेन हाईवे वाले स्थान पे उसे ला सकें और उसके बाद में उसे अन्य माध्यमों से या एम्बुलेंस के माध्यम से ले जा सकें। तो मेनली दुर्गम रास्तों में चलाई जाने वाली ये एक प्रकार से सेवा थी, जो कि आपके एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत ही इसको मुख्य रूप से रखा जाता है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वह 17 अप्रैल 2012 में की गई थी। क्वेश्चन 12 है, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिएगा प्रदेश में जो वृद्ध हैं उनके लिए भी कुछ स्कीमें चलाई गई है। जैसे एक आपका अधिनियम था, उसका नाम था वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, और इसमें हम अधिनियम के आगे 2007 भी जोड़ देते हैं। तो इस अधिनियम को प्रदेश में जो लागू किया गया वो 2011 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या नियम है? इसके तहत जो वृद्ध माता पिता होती हैं, जो वृद्ध माता पिता के दावा करने पर अगर जो वृद्ध माता पिता वो दावा करे कि हमारा पुत्र है हमें अच्छे से नहीं रख रहा है या सारी सुविधाएं नहीं दे रहा है, तो अगर ये दावा करते हैं तो 10,000 रुपये प्रति माह इन माता पिता को उनका पुत्र देगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो पुत्र को 3 माह की जेल हो सकती है। तो ये जो आपका अधिनियम था प्रदेश में कब लागू हुआ था? 2011 में। बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने तथा पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स की शुरुआत कब की गई? तो देखिएगा इको टास्क फोर्स का जो गठन हुआ है प्रदेश में वो 2008-9 में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें क्या है, जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा एवं जो उनका अनुभव है उनके अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। और मुख्य रूप से इस योजना के तहत क्या होगा, जो इस फोर्स के आपके इसमें कार्य करेंगे वो वनीकरण एवं वनों की सुरक्षा का दायित्व निभाएंगे इस योजना के तहत। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य सरकार द्वारा युवा नीति कब लागू की गई? तो राज्य सरकार ने देखिएगा युवा नीति को 5 सितंबर 2011 में लागू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस योजना का जो मुख्य फोकस रहा था इस युवा नीति का वह 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर रहा था, और आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को विभिन्न कार्य हेतु प्रशिक्षित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन ए है हमारा, वन पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है, बिल्कुल सही है। राज्य सेवा में महिलाओं को 30% आरक्षण है, बिल्कुल सही है, 36 आरक्षण है। समूह ग में पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण है, ये भी बिल्कुल सही है। विकलांग लोगों को सरकारी सेवा में 4% आरक्षण है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रदेश में जो आपके दिव्यांग हैं उन्हें 3% का आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिएगा इस योजना की शुरुआत 1 जून 2002 को की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। मुख्य रूप से हम बात करें तो ये योजना है जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार दिलाने से। क्वेश्चन बनेगा बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना क्या है? तो जो ऐसे बेरोजगार जो शिक्षित हैं तो उन्हें पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए इसमें ऋण दिया जाता है। लगभग 40 लाख की पूंजी निवेश पर उन्हें कुछ सहायता दी जाती है, कुछ अनुदान दिया जाता है। जानकारी मिलती है कि 40 लाख की पूंजी निवेश करने पर 15 लाख रुपए का अनुदान इसमें दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 जून 2002। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य में गुटखा तंबाकू और तंबाकू से बनी वस्तुओं के विक्रय पर कब रोक लगाई गई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 जनवरी 2013 को राज्य में जो भी गुटखा तंबाकू या ऐसी कोई भी चीज़ हो इस पर रोक लगाने के लिए नियम कब बना आपका? 1 जनवरी 2013 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबला योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2010 को स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं के समन्वित विकास के लिए की गई है। इसमें कितने वर्ष की छात्राओं को शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबला योजना किसके लिए है? तो ऐसी किशोरी बालिकाएं जो स्कूल ना जाती हों और उनकी आयु कितनी हो? तो उनकी आयु आपके 11 से 18 वर्ष के मध्य हो, तो इनके लिए ये योजना चलाई गई सबला योजना। डेट आप याद रखिएगा, कई बार डेट आती है 19 नवंबर 2010। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 11 से 18 वर्ष की छात्राओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, दृष्टिबाधितों लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु एक ब्रेल प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? तो जो आपके दृष्टिबाधित होते हैं तो उनके लिए ब्रेल
लिपि का आपने सुना होगा, ब्रेल लिपि को पढ़ते हैं, तो ब्रेल प्रेस की जो आपका खोली गई है प्रदेश में, वो हमारे देहरादून में खोली गई है। तो 19 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिएगा, राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि को कब से 400 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति माह कर दिया है। तो देखिएगा, इसको बढ़ाकर पहले 400 रुपये थी, उसके बाद में 800 रुपये किया गया, और किस वर्ष किया गया, तो 1 जनवरी 2014 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्मल शहर पुरस्कार योजना या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई। जो इसका पूर्ण नाम है ना, वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। तो देखिएगा, इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वह 2011 और 12 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब ये योजना है क्या, देखिएगा, इसमें बताया गया है कि जो भी आपके नगरीय क्षेत्रों में, राज्य के जो नगरीय क्षेत्र हैं, उसमें स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई गई है, यानी जिससे नगरों में आपके स्वच्छता रहे। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सबसे स्वच्छ एक प्रकार से हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ नगर होता है, उसे प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिया जाता है। तो ये एक मेनली एक प्रकार से सफाई कार्यों से संबंधित ये योजना है, स्वच्छता से संबंधित योजना है। और जो ये प्रारंभ हुई थी आपके 2011-12 में हुई थी, और पूरा नाम क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विभाग द्वारा पुराना जेल परिसर देहरादून में राज्य स्तरीय बार मेमोरियल की स्थापना की गई। तो देखिएगा, ये आपका विभाग है श्रमिक कल्याण विभाग। श्रमिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आपका पुराना जेल परिसर जो देहरादून में, इसमें राज्य स्तरीय बार मेमोरियल की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 20-22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, श्रमिक कल्याण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने रोजगार कार्यालय हैं। तो वर्तमान में जो प्रदेश में कुल 24 रोजगार कार्यालय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री रोजगार प्लस की शुरुआत कब की गई। तो देखिएगा, इसकी शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, अप्रैल 2005। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य निर्माण आंदोलन में नौकरी न पाने वाले सामान्य आंदोलनकारियों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल जो पेंशन दी जाती है वो 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। राज्य निर्माण आंदोलनों में नौकरी न पाने वाले सामान्य आंदोलनकारियों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन है, 5,000 रुपये प्रति माह। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एशियाई विकास बैंक के सहायता प्राप्त उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस नगर का चयन हुआ है। तो ये जो चयन हुआ है, ये उधम सिंह नगर का आपका रुद्रपुर का चयन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना राज्य सरकार ने कब शुरू की है। तो देखिएगा, इस योजना को जो राज्य सरकार ने शुरू किया था, 29 जुलाई 2017 को शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कितने से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए है। तो ये योजना है आपका जो 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जायका परियोजना के तहत कब तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस परियोजना के बारे में, तो देखिएगा, जायका परियोजना है क्या। वास्तव में जायका एक कंपनी है जापान की, जो कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के नाम से जानी जाती है। तो जो आपके वन पंचायत है, वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका में वृद्धि के लिए राज्य सरकार, जो अपनी प्रदेश की सरकार है, एवं जो जापान की कंपनी है जायका, जिसका पूरा नाम है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इन दोनों के मध्य 2014 में 807 करोड़ रुपए का ऋण अनुबंध हुआ। और इसके तहत नियम बनाया गया कि 2022 तक, आपके 2022 तक कुल 250 वन पंचायतों को जायका परियोजना से जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से कई प्रश्न तो क्वेश्चन बनते हैं कि जो जायका है इसका पूरा नाम क्या है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी, या वन लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा कि जायका कंपनी किस देश की है, जापान की है। जायका कंपनी और प्रदेश में
किस वर्ष 807 रुपये का ऋण अनुबंध हुआ था? 2014 में। या ऐसा आ जाएगा कि 2014 में कितने करोड़ रुपए का ऋण अनुबंध हुआ था? 807 करोड़ रुपए का। क्या है ये? वन पंचायतों को जोड़ना इस योजना से। और कितनी वन पंचायतों को जोड़ना है? 250 वन पंचायतों। और कब तक जोड़ना है? 2022 तक। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है? तो देखिएगा आपकी वंदे मातरम योजना जो है यह गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर हमारा डी सी हो जाएगा। ये योजना की मैं बात करूँ तो देखिएगा 9 फरवरी 2004 में योजना आई थी। और ये योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं जो एक प्रकार से नवजात शिशु की देखभाल करें के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? तो इनके लिए जो व्यवस्था की गई है वह टेक होम राशन, टेक होम राशन की व्यवस्था है। यानी कि 6 माह से 3 माह के जो 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके गर्भवती जो माता थी उनकी, उन्हें धात्री माताओं के लिए टेक होम राशन की व्यवस्था, यानी कि उसके घर राशन की व्यवस्था पहुंचाई जाएगी सरकार के माध्यम से। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन 32 है, महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, यानी कि एक समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसा अगर 8 घंटे मजदूरी की है महिला ने, 8 घंटे मजदूरी की है पुरुष ने, तो उनको सेम ही वेतन मिलना चाहिए। व्यवस्था है तो समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया? तो ये अधिनियम जो लागू होता है वैसे भारत के स्तर पे चलता है मेनली, तो 1976 हमारा आंसर हो जाएगा। 32वें आंसर का क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 19 नवंबर 2010 को शुरू की गई? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना 19 नवंबर 2010 को शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राठ विकास अभिकरण या राठ विकास अभिकरण का गठन कब हुआ? देखिएगा राठ विकास अभिकरण की अगर हम बात करें तो पौड़ी के पाबो एवं थलीसेण विकास खंड से प्रारंभ, इस क्षेत्रों के जो अत्यंत पिछड़े पौड़ी के जो आपके पाबो एवं थलीसेण विकास खंड है, तो यहाँ से इससे मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया। और इस क्षेत्र के जो अत्यंत पिछड़े लोगों हैं इनके विकास हेतु 2014-15 में राठ विकास अभिकरण का गठन किया गया था। और अलग से इन लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए बजट व्यवस्था की जाती है इस योजना के तहत। तो 14-15 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य में कब महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2006 और 7 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस योजना के तहत राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी व पौड़ी में HIV व अन्य महत्वपूर्ण रक्त संबंधी जांचों के नमूने भेजे जा सकते हैं? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्किंग योजना के तहत ये आपकी जांचें हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य सरकार को जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी, जिसकी मैं बात कर रहा था आपके जायका, के मध्य 807 करोड़ रुपए का ऋण अनुबंध कब हुआ? तो देखिएगा अभी तो आपको बताया था, जल्दी से मन में आंसर लगा लीजिएगा। तो आंसर आपका बच्चों 2014। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो देखिएगा ये आज टेस्ट है उत्तराखंड की कल्याणकारी योजना है। कैसा आपको टेस्ट लगा? एक अच्छा कमेंट करिएगा बढ़िया करके, जिससे मुझे अच्छा फील हो और मैं और अच्छी वीडियो लाऊं। बाकी देखिएगा हमारे साथ जुड़े रहिएगा टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सअप ग्रुप में। तो मैं वहाँ पे जानकारी देता रहता हूँ कि मैं किस टेस्ट का टॉपिक लूँगा। जैसे मॉर्निंग में मैसेज कर दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम पे कि मैं आज इस टेस्ट का या इस टॉपिक का टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी तैयारी करते रहेगा। वीडियो क्लर्क, पटवारी, ये सारे टारगेट आप ही लोगों के लिए। आज के लिए इतने, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ।